You're watching ALT Educate. Welcome to my channel. अब देख अगर आपके हाथ पैर बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैरों में चींटियां जैसे चलने लगती तौर पर इस तरह से हल्दी का सेवन करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। न्यूरोपैथी के लिए दूसरी बढ़िया चीज़ है दोस्तों अदरक यानी कि जिंजर। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि न्यूरोपैथिक पेन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। रिसर्च के मुताबिक अदरक नर्व इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और नर्व पेन के अगेंस्ट एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। न्यूरोपैथी के लिए अदरक को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है अदरक को उबाल कर इसका पानी पीना। इसके लिए आप 1 टीस्पून कसा हुआ या बारीक कटा हुआ अदरक लीजिए और इसे 1 कप पानी के अंदर डालकर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिए। जब पानी आपका पकने लग जाए तो इसके अंदर आप एक छोटी इलायची जो है वो कूट कर डाल दीजिए और फिर इसको छान कर आप गरम गरम पी लीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद इस तरह से अदरक का पानी पीने से आपकी नसों की कमज़ोरी, हाथ पैर का सुन्नपन, हाथ पैरों में जो झंझनाहट होती है या दर्द वगैरह की शिकायत रहती है, इन सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। दोस्तों अलसी के ये छोटे छोटे जो बीज होते हैं ये आपकी नर्व्स के लिए कमाल के फ़ायदे रखते हैं। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही रिच सोर्स है जो आपकी नर्व सेल्स को मरम्मत करने के लिए और बॉडी के अंदर खून के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अंदर अल्फ़ा लिनिलोइक एसिड नाम का एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और साथ साथ नर्व डैमेज होने से भी बचाते हैं जो कि न्यूरोपैथी के पेशेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। अलसी को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपके अलसी के बीजों को भून कर इस्तेमाल करना है। आप अलसी के थोड़े से बीज ले लीजिए, उनको तवे पे पहले ड्राई रोस्ट कीजिए और फिर इसे कूट कर ग्राइंडर में या फिर पीस कर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप स्टोर करके रख लीजिए। इस पाउडर में से रोज़ाना आधा से लेके 1 टीस्पून तक दिन में 2 टाइम लेने से आपको नसों की ताकत को बढ़ाने में और न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अलसी के बीज को आप पानी के साथ या फिर दूध के साथ या फिर दही में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में अलसी के बीजों से बने हुए लड्डू भी बनाए जाते हैं जो कि टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं और फ़ायदा भी आपको बहुत सारा करते हैं। तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से अलसी के बीजों को इस्तेमाल कीजिए और इसका भरपूर